अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज तमाशा के तमाशे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं अपनी सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। अगले फ्राइडे होगा तमाशा के तमाशे की आखिरी एपिसोड, क्योंकि अगले सैटरडे को है तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले। ये जो 6-7 हफ्ते की जर्नी थी फाइनली अपने एंड पर पहुंच गई है और कहीं ना कहीं दुख तो हो रहा है। जैसा भी था, अच्छा बुरा, मस्तियां, गलतियां, एक अटैचमेंट हो गई थी। टेढ़े थे बट सब हमारे अपने ही थे। देखते थे, अपने जज्बात का इजहार करते थे, खुश होते थे, कुड़ते थे, सब कुछ होता है ना। और 6 हफ्ते ऐसे गुजरे पता ही नहीं चला, लग रहा है कल शुरू हुआ था और खत्म भी होने वाला है। खैर अगले सैटरडे तमाशा सीजन 2 को मिल जाएगा अपना विनर। हम अपनी प्रेडिक्शन भी करेंगे शो के एंड में। अभी स्टार्ट करते हैं अपने तमाशा के तमाशे। बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे के साथ। तो वेडनेसडे मान क्या हुआ? सबसे पहले हम गाना गाएंगे। ईमान का फेवरेट गाना, और गाना था मजे का। 3, 2, 1 गो। ये जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा लगा मुझे, अभी थोड़ी लिपसिंग भी हुई। अली सिकंदर लिपसिंग किया गाने को। शुक्र अली ने लिपसिंग किया, वरना मुझे पता नहीं चलता कि वही गाना है। इनकी पता नहीं, जुनैद हर गाने पे डांस करते हैं, इस गाने पे डांस नहीं किया। और मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ उस घर वालों से, मुझे अनकट में सुनाई दिया था ये लोग कहते हैं प्लीज मशहूर गाने लगाएं ताकि हम लोग झूम सकें साथ। ये गाना भी तुम लोगों ने बताया, फिर और कौन सा गाना तुमने मशहूर सुनना है? हमारा मशहूर गाना है ये, मतलब कि जवानी फिर नहीं आनी सीरीज। मशहूर गानों से मुझे याद आया कि कुछ मशहूर गाने चले। ये मुझे किसी ने भेजा इंस्टाग्राम पे, मैंने इतना एंजॉय किया। पुराने गाने, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, और बहुत से और गाने लगे। सबने इतना डांस किया, इतनी मस्ती फेंकी, मैंने इसको इतना एंजॉय किया। और मैंने कहा ये शो का मेन हिस्सा होना चाहिए था। आई थिंक यूट्यूब पे कॉपीराइट का चलो इशू होता है, बट आप इसको टीवी पे चला देते हैं। हाँ, काफी चीजें अनकट में होती है जो मजे की होती है, उनको काट देते हैं। में जो फिजान ने गाना बनाया था, इतना मजे था वो। वो इतना याद, बहुत मजे का था। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो। दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को नोट करो, कॉपी करो और पेस्ट करो, टाइम अपना ना वेस्ट करो। थोड़ा कॉपी करो, थोड़ा पेस्ट करो, ना एनर्जी अपनी वेस्ट करो। बहुत मजे का था वो। बड़ा कैची था, उन्होंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोला। दुनिया का ये है 10वां अजूबा, वोट करो फॉर मिस अरूबा। जबकि राम से थर्सडे को डाल सकते थे, ये तो डाल सकते थे, तो कॉपीराइट कुछ भी नहीं था। और थर्सडे को एक्चुअली कुछ था भी नहीं इनके पास खास, तो आप राम से गाना डाल सकते थे, झूमते लोग साथ। पता नहीं क्यों। खैर लोग वेडनेसडे की मान बात करें। वेडनेसडे के दिन की शुरुआत हुई वजारत के डैश डैश के साथ। ये क्या है? समझ तो आप लोग गए होंगे। आर 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 नहीं समझ आएगा कोई, हर कोई इस तरह नहीं सोचता। नहीं, ये बड़ा कॉमन वर्ड है। खैर पंजाब से पे तो है। पंजाब वजारत का डैश डैश आर आर। अच्छा खैर, उसके बाद वजीर जो बनता है वो तो पता नहीं। अली ने अपनी कोड निकाली, ने कहा सब मुझे कहते थे ना मैं स्टैंड नहीं लेता, मैं राम से जुनैद को भी डाल देता हूँ। और जब तूने कहा था ना कि मैं हूँ तमाशा का अगला वजीर, जब जुनैद बना, जुनैद तो कहना चाहिए था मैं वजीर बन गया, तो बैकग्राउंड में आना चाहिए था मैं। जुनैद ने बाद में जाके इस चीज का गिला किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे बकरी कहा। आगे जाके उसकी जगह कहना चाहिए था मैं अगला बकरा। फन में था वो, फन नहीं था मेरे लिए, तो नहीं था। बट वहां पे उन्होंने किया, और शुक्र है उन्होंने भी माना कि नताशा जो वजीर थी ना वैसा वजीर कोई नहीं बना। वो चीती वजारत में गुस्से में काम करवाती थी, बाकी सब भीगी बिल्लियां बन जाते हैं। और वो नताशा ने सही किया, उसने वही जलाल कायम यहीं पे रखा। खड़ा हुआ था कर। चले जेल जेल, उमर पकड़े, उमर इसको उठाएं उमर इसको। तो कहीं ना कहीं वो एक वो हो गया था। चीज वो। हाँ, यार नेहा ने काम करने से इनकार कर दिया, और फिर जुनैद ने जाकर कहा आई हैव डन द बर्तन्स। नोट किया? They have done the बर्तन्स, you do the vacuum. Yeah, I have done the buttons, you can do the vacuum. मुझे वो याद आ गया। हम जू गए, हमने क्या देखे? हमने देखे लायंस, पैंडास और गैंडास। tigers, lions, and genders. वहां पे फिर तो बर्तन क्या होता है? चलो उससे बर्तन था। एकदम हो गया ना उधर से बात इंग्लिश में मिक्स करते करते। खैर उन्होंने दिखाया कि नेहा हर टाइम बहुत ज्यादा पूरियां मचाती है, पर नेहा ने नहीं मचाई। नेहा ने कहा मैं गर्ल्स रूम भी कर देती हूँ, मैं बाकी कर दूँ, बर्तन नहीं धोना चाहती। मैं डस्टिंग और मैं ये सारे मतलब सफाई वैक्यूम गर्ल्स रूम का भी कर देती हूँ। उसके बाद उन्होंने एक प्रैंक खेला पहले अरूबा के साथ, क्यों फिर नताशा के साथ,
मजे का फनी था, हाँ, मजे मैंने का था, enjoy किया। हाँ। रूबा के वक्त भी कि बंदा एकदम नहीं पता चलता भागता है, ताशा बेचारी पूरा भागी वेट किया बॉल का, तो वो मुझे अच्छा लगा। उसके गुड आइडिया बाद फैजान। जुनैद और अली ने किया एक हार्ट टू हार्ट, हाँ तो उन्हें दिल के अपने दुखड़े तो उन्होंने शेयर किए अपने, हाँ है ना? मुझे आप अच्छा क्या लगा- कहना चाहेंगी? मुझे अच्छा लगा जुनैद ने सारी बातें गिनी, मतलब उसने एक एक बात है कि मुझे सवैयों वाला भी नहीं करना चाहिए था। आपसे सवैयों वाली बात की, बहुत गलत बात थी। अब मुझे आपकी वजारत में ये भी नहीं कहना चाहिए था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा। मैं आपके सामने खड़ा हुआ कि मैंने खाना नहीं बनाना, नहीं करना चाहिए था। सॉरी मेरी वजह से आपने सफर किया। यहाँ और पे बस फैमिली यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड पे डाल देता कोई धर्मा की किसी फिल्म का म्यूजिक, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। ये कहीं ना कहीं दोनों ने बहुत ज्यादा प्यार बांटा आपस में तो कि थोड़ा रोए, हाँ, जप्पियां तुम्हारी शप्पियां बेटी हुई। मेरी बेटी, तुम्हारा बेटा बहुत मेरा बहुत बेटा। अरे family, पगले family। तेरी अली का बेटा और उनकी बेटी, उन्होंने कहा तुम्हारा है भांजा, नहीं भतीजा सॉरी, और मेरी तुम्हारी बेटी भतीजी। मेरी, हाँ ऐसे उन्होंने बहुत प्यार बांटा। फिर तेरा भतीजा है वो और वो मेरी बेटी है पगले। उन्होंने अफसोस किया, उनका मुझे Wholesome अफसोस moment, था, wholesome मुझे moment। एक्चुअली अच्छा लगा उनका, मुझे अफसोस था कि तुम तो मेरे से अच्छे थे, तुम वजारत में भी लोगों की बातों में आके प्रोवोक हो के क्यों आए, क्योंकि तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम तो हीरो हमारे, हीरो इस तरह की हरकतें नहीं करता लोगों की बातों में और फिर आके। बादशाह ने कहा कि बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक बस चल रहा है। अभी मैं आता हूँ, अब बात से कुछ भी बस ठीक और चलेगा नहीं, सब कुछ मैं जरा हिला दूंगा, क्योंकि अब है नए रूल्स। आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक सर्टेन टाइम में करना होगा। हर मील का एक खास वक्त होगा, उसी में खाना बनेगा और खाया जाएगा। तैयारी का भी 45 सर्टेन टाइम है, minutes। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके भाई पैसे कटेंगे। से ऊपर जाएंगे तो पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। हर लेट पे 50,000। बादशाह सलामत में। बादशाह आजम नए थे कि सोचते हैं बैठ के कैसे पैसे मैं काटूं और जीरो पे ले जाऊं अमाउंट को। हाँ, और लोगों ने अंदर बोला कि हम कैसे तैयार होंगे, नहाना भी है, मेकअप भी करना है। बादशाह के दिमाग में था किचन में लड़ेंगे, मेकअप रूम में लड़ेंगे, बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी, सबका भाईचारा हो गया, उनका टास्क थोड़ा फ्लॉप सा हो गया, परसों तक उन्होंने खत्म कर देना है क्योंकि आइडिया था फ्लॉड। उसके बाद भाई घर में एंट्री हुई कामरान अकमल की, और क्या वो खूबसूरत गेस्ट बनकर आए। पहले आगा ने एक अच्छे गेस्ट होने की एक रोल निभाया, उसके बाद कामरान अकमल ने आके इतना सोने पे सुहागा कर दिया। उन्होंने उन्हें सब पता था कौन कौन है, किसका क्या अंदाज है, उनकी चीकी कमेंट्री भी थी, और वो शो देखकर आए हुए थे। तो इस बात का मजा आ रहा था मुझे देखने कहने का। के लगा वो बेशक खुद नहीं भी देखते होंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स थे जो देखते जो थे भी है, घर पे। बेशक मेकर्स ने उन्हें थोड़ा बताया, हाँ, but बेशक वो- उन्हें कहानी को बताया, जो भी था वो इन्वॉल्व था, मजा आ रहा था। कामी पे बड़े स्मार्ट हाँ, है। बाद में बताया फिजान ने, हाँ, हाँ। फिजान ने बोला वो ड्रामे भी अगर कभी हो ना, आपको कहानियां सुना देते हैं, जो उनको कभी भी कुछ थोड़े बहुत क्यूज ही मिलते होंगे तो उनको आइडिया हो जाता है इस कौन तरह से के ड्रामे में क्या है। इन्वॉल्व लोगों का मजा आता है, कभी उन्हें सारी गेम का पता होता है कि जब जुनैद ने किया ना, उनका जुनैद हमें पता है अफजान के पीछे से लगते हैं, जुनैद अब ये नई बात कर लो, फिजान ने जिसको कहा आपने भी उसी को ही कहना, मुझे पता है। तो मुझे मजा लगा। हाँ, मुझे बहुत मजे, और सारी जोक्स बीच में क्रैक करते कि पूरा दिन जो भी है जुत्ते हमारे फिर मारते पास, बीच में, हाँ। रजाई लेके बैठ जाए कंबल ले आइए, सोइए। वगैरह। तो मैंने एंजॉय किया उनका पूरा पार्ट। उन्हें 3-4 कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल था कि अच्छा हमें अपना जवाब देंगे, हाँ। कौन है जो टॉप 5 में डिजर्व नहीं हो, मतलब नहीं करता रहना। में से टॉप 5 में किसको नहीं होना चाहिए? नेहा, मेरा तो नेहा ही था। नेहा अच्छा, सब ना घर वाले मैंने नोटिस किया कि थोड़ा नेहा को टारगेट भी करते हैं कि जहां पे स्प्रे मारना हो नेहा, हर चीज पे नेहा। इजी है क्योंकि नेहा को आराम से बंदा कह सकते हैं, बट नेहा एक्चुअली मुझे लगता है डिजर्व नहीं करती। अच्छा, उसकी एक ही गेम थी पूरी। अच्छा, मेरा है कि भाई सब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं जो एंड पे रह गए हैं, बट मेरा है अली सिकंदर। ये नहीं वो बुरे हैं, इस जैसे Entertain बाकी करते ईमान हैं। सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं गेमों में भी, अपनी पर्सनालिटी को लेके भी। हाँ, मे बट अली स्मार्ट है, अली का विट है, अली लोगों के बारे में जो परसेप्शन लेके आते हैं ना, वो सारी बातें सही हैं। वो उस तरह से टास्क नहीं खेल सकते, बट वरना मुझे अली पसंद है, तो आई डोंट थिंक अली डिजर्व अच्छा, अली जब खुल के आते हैं ना, अपनी राय का इजहार करते हैं, वो अली बेस्ट है। बट वो अली पता है बिट्स और पीसेस में आते हैं, जहां वो स्ट्रांगली बोलते हैं कि ऐसे जैसे चाय की बात हुई, दे दो यार, क्या कर रहे हो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? सुबह एक चम्मच मिलेगा, किसी को रात को मिलेगा, दवाई थोड़ी है यार। वो वाला अली है तो मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन जो मुझे भीगी बिल्ली बनके हैं वो मुझे अच्छा लगता क्योंकि है। नेहा मुझे बड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है। लगता है नेहा को वही गेम है, स्टार्ट से हर बात में भूड़ियां मचानी इवन है। नया टास्क में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा तब लेती ये है, टास्क को गेम थोड़ी हाली। हालांकि चीटिंग भी करती है ऐसे टास्कों में, बट हाँ, बढ़ but- चढ़ के हिस्सा लेती है। और बाकी सबने, ज्यादा लोगों ने नेहा को वोट किया कि नेहा डिजर्व नहीं करती, हाँ। और बस नेहा सब टारगेट बनी रही इस गेम में। उसके बाद अगला सवाल था कि बड़ा स्टार अपने आप को कौन समझता है? कौन इस घर में अपने आप को बड़ा स्टार समझ रहा है? सब जुनैद पे इतने स्प्रे, मैं हैरान हूं, जुनैद
समझते अपने आप को और इस तरह? जुनैद मुझे भी स्टार्ट में लगा था कि जुनैद एक वाहिद बंदा था जो बिल्कुल अपनी पीक पे तमाशा घर में आया। उनका बेबी बाजी अभी लाइक समझो हाँ, लगा हिट हो रहा है, खत्म, हाँ। हिट चल रहा है और साथ तमाशा में आ गए तो उन्होंने अपनी कहानियां सुनानी थी। अब 24 घंटे आप घर में बैठो तो कहीं ना कहीं बताते हो अपनी ड्रामे की कहानियां सुनाते थे। दानिश ने कहा हर वक्त अपनी ड्रामे की एपिसोड सुनाते रहते थे। ठीक है, इसने बड़ी हमारे पूरे ड्रामे की स्टोरियां सुनाई है भाई। उनका पूछते थे तो सुनाता था। चलो पूछेंगे तो सुनाऊंगा ना। लोगों ने इसमें भी नेहा को कर दिया कि नेहा को स्टार समझती है, फैन ने मैसेज दे दिया नेहा वैसे थोड़ी सी है, नेहा में पोटेंशियल है कि मैं पता नहीं क्या हूँ। नेहा को जितना आगा ने आके कहा सबसे और खूबसूरती this- खत्म और तुम्हारे this पे, reminds me- हर this- चीज खत्म तुम्हारे this पे। reminds me, नेहा पहले एक्टिंग कर चुकी हैं और नेहा की मुझे कुछ तस्वीर मिली। एक्टिंग की हाँ अच्छा, मैंने मैं तस्वीर मान आपको दिखाना चाहूंगा, आपका मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा। आप पहचान नहीं पाओगी। शिट यार, मुझे था मैं कहता गेस कौन है ये। नेहा है, वाह। अच्छा उसके बाल भी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है ना, इसलिए नेहा भी ना एक्टिंग में कर चुकी हैं आते 3-4 साल पहले। मेरी खुशी बस तुम्हारी ही खुशी है। देखना चांद तुम्हें ठुकरा के बहुत पछताएगी। अच्छा ओ नेहा नाइस। जे के नाम से इनका नाम था। चलो अब नेहा जी फिर से आ जाएंगी, कम बैक करेंगी एंड इल बी नाइस टू सी हर। उसके बाद लोगों ने अगला सवाल पूछा डबल फेस्ड कौन है घर में। डबल फेस कौन है घर में? तो सबने कहा फिजान, हाँ। और मुझे था फिजान ही कहेंगे। फिजान बहुत इजी था कहना। लेकिन इसमें भी ना मैं नोटिस कर रहा था कि जो स्प्रे फेंकने का अंदाज था ना वो बदल रहा था। तो जुनैद ने पहले बड़ा, फिजान ने आराम से फेंका कज अगेन फिजान 2.0। लेकिन एक चीज है, आप तो उसके बाद जुनैद ने भी उनको फॉलो फुटस्टेप्स में आराम से फेंका। चले दूसरा अवार्ड भी नेहा को। फिर जब नेहा ने जुनैद फेंका थोड़ा गंदा स्प्रे, प्राउड फिर जुनैद ने कोड निकाली। मुझे मैं इसलिए आपकी बारी भूल गया था। मैं कहता अगर आप बड़ा वो लड़का लड़का लड़की लड़की वाली बात यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर आपने गलत किया ना। इससे वजह से बी योरसेल्फ। हाँ इंटेंसिटी सबकी बदलती जा रही थी। बीच में दानिश को लेकर थोड़ी अब जोक्स पता है क्रैक हुए। करना चाहिए, आपको प्रॉपर स्प्रे ही करना चाहिए था, है ना? हाँ मुझे अच्छा लगा दानिश को लेकर जोक्स क्रैक किए। कामी भाई थोड़े ज्यादा हो गए, थोड़े बहस से गए, फिर उनकी हाइट का उठाया कि उतने का उतने हर साल देखता हूँ। मैं 10 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ, इतना ही है। बस वो नजर नहीं आता, ये भी नजर नहीं आता। और दानिश भी अभी रहता, नजर नहीं ना आ रहा। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि गलत बात है। वो तो अच्छी बात है, वो हंस देते हैं, कुछ नहीं कहते, बट इस तरह की बातों पे ना करें जो किसी के हाथ में ना हो। बाकी कामरान वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, गुड हाँ, जॉब। हाँ हाँ मैंने खुद एंजॉय किया। फिर उनका सबको कॉफी, तो सॉफ्ट यहाँ पे ड्रिंक और मैं एक बात ऐड आइसक्रीम। करना चाहूंगा कि मेकर्स के जो भी गेस्ट है ना, आप उनको पहले थोड़ा प्रिपेयर कर दिया करें। जैसे पहले इनके नाम बता, जैसे जब कामरान घर के अंदर एंटर हुए, अस्सलाम वालेकुम फिजान, अस्सलाम वालेकुम, और जुनैद कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसे हैं उमर भाई? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वो देखते हैं नहीं देखते, इस वक्त लगा कि वो पूरा इन्वॉल्व है, जो हमने पसंद की इस बात तो को। गेस्ट के ऊपर भी तो होता है ना कितने टैलेंट है। कुछ लोग कहते हैं वसीम भाई आए थे, वो भी चाहते उन्हें पहले बता देते कि ये बंदा ये है, बेसिक बातें हैं, और कान में बताते रहा करें कि अच्छा अब आप यहाँ पे बात कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा मसला क्या होता है, कुछ नहीं जाता उसमें। बट कुछ लोग होते हैं ना, उनको ये भी दिखाना अच्छा लगता है कि हम नहीं देखते। हम मैं क्या बोलूँ, ना वसीम भाई का ले लूँ, वसीम भाई को लेके नहीं कह रही, वैसे कह रही हूँ कि कुछ एक्टर्स वगैरह भी कोशिश नहीं करते अगर गेस्ट बन के आए कि हम कहेंगे हम देखते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े हैं सबसे, हम नहीं खैर देखते। उस गेस्ट से ज्यादा इस दफा आए भी नहीं, इस तो आई नहीं है, 3-4 लोग आए थे अली अजमत। अच्छा खैर उसके बाद नेहा को कॉफी नहीं मिली, एक अच्छा चमचा भी। एक मेरी बात थी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम, ये कॉम्बिनेशन था। मतलब अच्छी चीज है ना, जरा लग्जरी आइटम्स। सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम मान खाने के साथ क्या बात, खाने के साथ आप ड्रिंक पियो, बाद में आइसक्रीम खाओ, और जो लोग कॉफी पीते हैं कॉफी पिए। अच्छा चलो नाइस। लग्जरी आइटम थे। नेहा को चमची नहीं मिली कॉफी की, अली ने कहा चमची दो, नेहा को कॉफी की। और उसके बाद फिर टास्क हुआ था पजल वाला। पजल टास्क हुआ, वैसे मुश्किल था, वैसे कैसे पजल उसको बनानी, बड़ी मुश्किल पजल थी वो। अच्छा मैं पहले मेकर से कहना चाहूंगी, आपने उधर से बड़ा ग्रैंड डांस सीखने का, आ जाओ लड़को, आ जाओ लड़को। 2 लड़की आए, 2 लोग के पजल उतार के उधर रखी, फिर उनके पास लोग कम थे तो बोला ना ही दिखाते ना ही बुलाते, सबको कहते अपनी अपनी पजल खुद तोड़ो। ये मुझे लगता थोड़ा सा एडवांटेज था लड़कों के पास। हाँ खुद ही लगा के वो खुद अपने ही ऑर्डर में रख लेते हैं। ऑर्डर में रख लेते। निकालो अपने। तो वो मुझे लगा पर्सनली जब मुझे लगा था पहले कोई करेगा, फिर आई थिंक वो उनको पता नहीं चला कि करना क्या, बेचारी एकदम दहशत आई में। एम 110% श्योर ये थॉट आया होगा एक बंदे के दिमाग पे, तो 100% आया होगा। उस बंदे ने करना भी चाहा होगा, लेकिन उस बंदे ने नहीं किया। क्योंकि मेरे दिमाग में जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी गेम, कोई ये नहीं कि मुझे पहले पता था गेम क्या, मैं फर्स्ट टाइम देखा जब उन्होंने कहा ना उसी मोमेंट का मुझे पता टास्क क्या है, उन्होंने कहा कि आप अपने हटा ले, मैं कहा इसको बनाना है, तो मैंने कहा ऐसा उस तरह रख लो। तो मेकर्स ने पहले क्यों नहीं हटा दिया, बस कहते हैं आपने पजल बनानी है ये और खत्म। एक बार दिखानी भी थी ना उनको, तो बस पिक्चर देके मोटी दिखाते। पिक्चर दिखा देते। अच्छा पजल सबकी सेम थी, और ये बात में तब पता चली जब दानिश ने
चीटिंग की अरूबा की, मैंने नोटिस किया था। चीटिंग नहीं थी, उन्होंने कहा सही हमने Smartly. सबको दिया था ये आप स्मार्टली, आप लोगों को पता नहीं चला, हमने बस रंग बदले थे, आप लोगों ने करना था। बॉल्स फेंक रहे थे वहां पे, अरूबा ने फेंक दिया, अरूबा जीत गई। तो मेरा एक और सवाल है, सॉरी, मैंने बिग ब्रदर अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो वो तो वैसे ही बड़ा क्रिस्प होता है, 3 एपिसोड्स होती हैं, वो टास्क अगर कर रहे हो ना, कोई लंबा टास्क हो, बस कहते हैं टाइम लैप्स 50 मिनट गुजर गए हैं, इन्होंने पूरा में 20 मिनट दिखाया कि वो कोशिश करे नहीं करे, कोशिश करे नहीं करे, कोशिश करे नहीं 7 करे। एपिसोड वीक आने तो रोजाना घंटे का स्लॉट पूरा जैसे होगा, उनका बस 3 स्लॉट आते हैं। दिखाते हैं ना गाना फिजान का, दिखाते हैं अनकट वाले मजे मजे के मोमेंट्स, वो दिखाते नहीं। ये जो एडिटिंग कर रहे हैं ना आपकी मेन एपिसोड की, वो बहुत गंदी एडिटिंग कर रहे हैं। अनकट में 1000 चीजें होती हैं, हमारे लोग जो अनकट के पेज चला रहे हैं उनसे जाके पूछे वो कितने मजे मजे क्लिप काटते हैं। बिग बॉस वगैरह में ना मेन शो में सारी बातें होती हैं, अनकट में एक्स्ट्रा बातें होती हैं कि अच्छा मैं एक दफा गया था उस शहर में तो वहां पे ये हुआ मेरे साथ, मैं खाने में ये खाता हूँ, वो बातें अगर आप और जानो। हमारे मेन बातें होती हैं अनकट में। अब वो ज़ैनब का इतना एक सनसनीखेज क्लिप लगा मुझे, वो मतलब मजे की बात थी वो, मतलब आई वुड वांट टू नो कि वो आगे बात हुई कि भाई हर कोई कह रहा है कि ज़ैनब और उमर तुम्हारा मेरे बात हुई रिलेशनशिप की। सबूर ने पूछा, उसने पूछा, सबूर पूछिए क्या सीन है, सबूर ने पूछा, फिर उमर ने कुछ हिंट किया कुछ बात में, लेकिन आई डिडंट आस्क एंड आई डिडंट केयर टू बी ऑनेस्ट। आई वुड वांट दिस टू बी on the main कहते तो हैं। अगर ये बात नहीं भी दिखा सकते थे for whatever reasons, कोई और मजे की बात, ज़ैनब ने 1000 की बातें बोली, उन्होंने पूरा काट ही काट दिया। ज़ैनब ने लगता नहीं कब से 10 सालों से आई हुई है, सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, तो जो मेन एपिसोड काट रहे हैं उसको काट नहीं आ रहा। रियलिटी शो और आप सेलिब्रिटीज क्यों लाते हो? लोग उनकी जिंदगी को जानना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई बंदा शादी नहीं तो वो डेटिंग लोग जान चाहते हैं who they're dating। हाँ ट्रू। उसके बाद अरूबा जीत गई एंड आई वाज हैप्पी कि अरूबा जीत गई। अरूबा ने फिर उमर को कहा कि उमर हा तो कहते मैं टॉप 5 में नहीं पहुंचूंगी, पहुंच गई। यार तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, जाग गई ना मैं। तो अब उमर जुनैद और अरूबा सेव हो चुके हैं, और अगला दिन आ गया फ्राइडे का, और गाना फिर से थर्सडे का दिन आ गया, थर्सडे का, और गाना फिर से वही लगा, बिल्लो हाय। उसके बाद कुछ बातें शातें हुई। उसके बाद अरूबा पता नहीं चाय पी रही थी छुप के, पता नहीं मेकअप करना चाह रही थी बाथरूम में छुप के, तो नताशा ने उसकी शिकायतें से लगाई। मेरी बात सुनिए, अरूबा ने बाथरूम में जाके चाय पी है, उसका तो सारा मेकअप भी बाथरूम में है, वो करती ही बाथरूम में। तो अरूबा ने किसकी टीम की है, हम सब पैसे बचाना चाह रहे हैं, क्यों बार-बार ऐलान करिए। ऐसा टीम और काम करो ना, आप टीम के खिलाफ काम करते हो। बात उसको मुझे सही लगी कि इन केस तू ऐसे करते तो नजर ही नहीं आई। ताशन का बहुत सच की हक की आवाज उठाऊंगी, उसने सच की हक की आवाजें उठाई। फिर उसका फिजान ने एक मजे गेम सोची, परसेप्शन गेम, और वो मजे का होता है। अपने सब बताते कि हमारा पहला क्या था आपको देख के। हाँ, और अली का मुझे स्मार्ट लगा, लेकिन थोड़ा फिजान को ताना ही मार दे कि मुझसे अगर तू एंटरटेनर होगा तो आदि के साथ ही मस्ती फेंकते हैं। मैंने जितना आदि के साथ फैजान को देखा, पर मैं फिजान को समझ रही हूँ कि हम लोगों भी लोग जब भी मिलते हैं कहते हैं तुम लोग शो में इतने मस्ती हो होते हो, बाय पर तुम लोग हर टाइम कुछ मस्करीबन करते रहोगे। हम लोग बड़े काम और कंपोज है, हर बंदे की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो उस तरह से फिजान पहले जरा देख रहे थे गेम में। मेरी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जिस फैजान से मैं मिलने आया हूँ वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा बड़ी स्मार्ट है, नेहा को इतना बड़ा मास्टरमाइंड दिखा दिया कि नेहा एक वाहिद लड़की थी जो पहले दिन से देख रही थी, वो हर चीज 4 कदम आगे होती थी, वो 4 कदम पीछे होती थी। फिर मैंने कहा नेहा सही एंड तक पहुंची है, जितना अली ने बता दिया कितनी बड़ी स्मार्ट थी वो। ये जो कर रही होती है ये पूरा फैसला करके सोच के करती है। उसके बाद फिर बर्फ वाला टास्क शुरू हुआ। उसके बाद बादशाह ने बताया कि अभी दानिश चीटिंग करते कल गेम में। दानिश वेल प्लेड, अकलमंदी ये की कि आपने देख लिया कि उनका कैसे पजल बना हुआ है। लेकिन खैर है, ये तो हमारा स्टाइल है, हम चाहते हैं कि आप लोग देखें दूसरे को, ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है, और वो ने बताई। उसके बाद भी टास्क आ गया बर्फ वाला कि जो उसको निकालेगा वो सेव हो जाएगा। इस टास्क में कुछ खास कहने का आपका है? टास्क में उन्हें खुद भी नहीं पता हमने रूल्स क्या रखने हैं। कोई बंदा अपने जैकेट से कर रहा था, कोई टावलों से कर रहा था, बीच में बादशाह का पता नहीं टास्क कितना। अच्छा, खुद भी कुछ प्रेप नहीं करते, उनका 3 घंटे हो गए, सांस लेने थोड़ा थक गए होंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ थोड़ी देर लेट जाए, मैं कहता हूँ उन्हें खुद मतलब उन्हें कड्डे थे खेलने थे, पहले नताशा का निकल के मैंने कहा यस cuz I like नताशा। उन्होंने कहा नहीं, नताशा का पूरा निकला। मैं कहा हाय अब कोई और जीतेगा। तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल जारी है, पूरा नहीं है। शुक्र है नताशा का पूरा निकल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो नताशा भी हो गई सेव। तो अभी सेव हो चुके हैं जुनैद, उमर, अरूबा और नताशा। खतरे की घंटी जिन पे लहरा रही है वो हैं जी नेहा, दानिश, फैजान और अली। और 2 लोगों ने इस वीक निकलना है, डबल इविक्शन। और सुनने में आया, मुझे वैसे लग भी रहा है खुद कि एक तो दानिश निकलेंगे और दूसरा वुड बी ईदर अली और नेहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा, और आगे मिड वीक इविक्शन भी होनी है। मिड वीक इविक्शन भी होनी है। अच्छा, कौन निकलेगा सकते हैं मिड वीक? अभी दो वाले जो हैं, 2 वाले में से
दानिश मैं जाती थी दानिश सुनने मैं दानिश निकल गया मैं चाहती थी कि अली आई लव अली बट अली और नेहा निकल दानिश ने बहुत मेहनत की दानिश एक वाहिद वो मिसाल है कि दानिश को बाहर वोट वाले एंगल में भी कहीं ना कहीं खतरा था ठीक है और ना उसके घर में कोई इस तरह से दे रहा था पावर तो वो अपनी गेम खेल के जीत रहे थे किस्मत से उनकी बहुत बुरी किस्मत रही इस वीक में नहीं वो कर हर सके टास्क जीते थे अभी वो इतना अच्छा खेलते अरूबा के साथ वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था हर चीज में बर्फ वाले में बड़ी कोशिश की और उनको कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज था तो मुझे उनका था कि वो ना निकले तो मैं चाहती हूँ वो बच जाते वो और फिजान बच जाते दानिश निकल चुके हैं और दूसरा मुझे लग रहा है अली निकलेंगे अब नेहा भी हो सकती है नेहा भी बहुत पहुंच गई काफी है ना बट नेहा बहुत बाय फेमस है ना बहुत लोग कह रहे हैं कि अच्छी हैं वो बहुत प्यारी हैं वो बहुत पहुंचा दिया जहां तक पहुंचाना था इतना बस पहुंच गई नेहा खुश है बस अब खत्म अब ये भी कहते ना कितने कहते जालिमा दे जुल्म दिए खीर वही वाली बात है बस पहुंच गई नेहा यहाँ तक बस कर नेहा को बस हो गई नेहा हो गया पूरा हाँ नेहा भी खुश हो गई इतना गुड है अब मिशाइल की तरह नेहा को भी चाहिए आराम से कहे कि मेरा वक्त आ गया जाने का मुझे अच्छा लगा कौन है उमर शहजाद फिजान जुनेद नताशा देखना लोग कौन है नेहा मतलब सब हाँ मेरे ख्याल से तो हाँ ट्रू उसका अरूबा ने पूरी टॉक की फिजान के साथ जो मैंने बहुत एंजॉय की उसके बाद मेरा परसेप्शन रियल टॉक अरूबा को लेके बदल गया मैं अरूबा के साथ हो गई अरूबा सच्ची खड़ी उसने कहा मैं चीजें बुरी की अच्छी की अपने दोस्तों के लिए की मैं अगर कुछ करूंगी अच्छा वो भी तुम लोग के लिए करूंगी मैं कुछ ठीक है मैं देखा नहीं हूँ मैं नहीं हूँ तो और एक्चुअली लोग करते हैं मेरा भी थोड़ा इस तरह रुझान हो गया तो उसने कहा मैं अभी भी अगर मैं चुप हुई हूं तो मैं जुनेद के लिए चुप हुई हूं जुनेद चाहता था कि कोई मसला ना हो अभी मुझे कहता है अब तुम्हें कसम है अगर तुम मुझे दोस्त समझते हो तो मैं एंड तक कुछ नहीं बोलूंगी मैंने कहा मैं गूंगी हो जाऊंगी अब अरूबा टास्क भी खेलती है अरूबा वैसे बोलती भी है और अरूबा हर जगह छाई नहीं कहीं ना कहीं और अरूबा ने कहीं ना कहीं अपनी पूरी पर्सनालिटी दिखाई अच्छी बुरी जैसी भी कुछ शेड्स नजर आए इवन दो आई लव उमर बट उमर की पर्सनालिटी नहीं आई उमर ने बिल्कुल अपने आप को ऐसे दबा के रख लिया पता ही नहीं कि उमर ना हक की साइड ली ना बुराई की ली किया क्या उमर ने बस पता नहीं उमर बस वो कहते नहीं होते छुपके छुपके से निकल गया बस निकल गया वो जीतने वाली क्वालिटी उनमें तो नहीं है सही जिस बंदे ने मैं आके बोला कि उमर बेशक ठीक है बहुत अच्छे हैं बट उमर हीरो ना कोई साइड ले सके ना कुछ कर सके तो मैं खुद थोड़ा उमर के हो गई अच्छा नेक्स्ट वीक जब होगा मिड वीक इलेक्शन अभी दानिश नेहा और अली इन तीनों में से निकल जाएंगे उसके बाद रह जाएंगे टॉप 5 अब टॉप 5 होंगे भाई फिजान जुनेद उमर नताशा और अरूबा अब इनमें कौन जीतेगा देखना दिलचस्प होगा बहुत कड़ी टक्कर होगी बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है ना और मजा आएगा और प्रेडिक्शन भी आप नहीं कर सकते कौन जीतेगा मुझे लग रहा है पता नहीं गॉड नोस क्या होगा मतलब बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है अब मेरी दो प्रेडिक्शंस है एक है जो मेकर्स जिताना चाहते होंगे एक जो मैं चाहती हूँ मुझे लगता है फिजान को जिताएंगे और फिजान आई डोंट थिंक हम जिता सकते हैं फिजान को स्लाइड में दिखा रहे मुझे लगा जुनेद को थोड़ी स्लाइड में दिखा रहे कि जुनेद हीरो है जुनेद दूसरों की बातों में आ गया था कुछ कहीं ना कि जुनेद ARY के साथ थोड़ा वो उनको ज्यादा एक प्लस पॉइंट है कि हमारे बेबी बाजी का था और वो अगर जीत भी जाएगा मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद नेहा को पुश करके नेहा को जिता दें कि वो अगेन एक स्टार इज बॉर्न नेहा को आपने जिताया नहीं ईमान नेहा को आपने जिताया ये सिर्फ आप ना कमेंट्स आ गए हैं कमेंट्स आ गए भैया कमेंट्स आ गए हैं भैया कमेंट्स आ चुके हैं अरे भैया लास्ट टाइम कमेंट्स आए थे आने की कोई बड़ी बात नहीं होती लास्ट टाइम भी आए थे कमेंट्स आ चुके हैं फेक ट्रेंड्स कमेंट्स करना ऐसी आसान चीज है मैं कल ट्रेंड करवा देती हूँ सॉरी ये मैं बिल्कुल नहीं मानती अगर कमेंट्स की बेसिस पे अगर विनर को करने लगे साइड तो वो तो एक पॉजिटिविटी की लहर भी चल रही थी तो वो एक पिछला सीजन डिफरेंट था पिछला सीजन था कौन सबसे पॉजिटिव कौन वो उमर बहुत पॉजिटिव थे ये सीजन पॉजिटिविटी का नहीं है तो हालांकि उमर आलम मैं देखना चाहूंगा तमाशा सीजन 2 में कितना मजा आता फिर बस तो उमर की सही साइड आती है ये उमर का भी कहीं ना कहीं देखा जाए ब्लैंड उमर की सिर्फ हंसते हंसते जोक्स आए हैं उमर का भी उमर शहजाद की तरह कुछ साइड नहीं आई लास्ट टाइम मरीहा जो भी थी इवल अच्छी बुरी मरीहा जीतनी चाहिए प्रॉपर थे लास्ट टाइम मरीहा जीतनी चाहिए थी फिर से दुख मेरा हरा कर दी मम्मी ने उमर को डाल के बीच में अच्छा वाला जीत चुका था मैं उमर के फैंस बीच बढ़ जाएंगे मेरे Happy for Umar. I feel like a king. आज पूरा दिन. I feel like a king. आज पूरा दिन. खैर ईमान तमाशा की बात करी 2 दिन की अब हम बात करते हैं भाई निदा यासिर का मॉर्निंग शो हुआ जहाँ पे तमाशा की भी आई थे कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स आए थे तो उन्होंने कुछ बातें की मुझे अच्छा लगा जैसे हमेशा होता था ना बिग बॉस में भी सैटरडे को या संडे को अब तो खैर बिग बॉस में भी छोड़ दिया हुआ कि जो निकले होते हैं वो भी थोड़ी अपनी बातें सुनाते हैं तो अच्छा लगा कि सारे ग्रुप में बैठ के अंदर की बातें कर रहे थे मैं मेन वेट करी थी एक बंदे का जो मुझे था कि सच एडी 50 मिनट लेट है एडी सोए रह गए पता नहीं एडी को उन्होंने 1000 दफा कि पानी डाल दो एडी के मुंह पे एडी 50 मिनट लेट है एडी के पास उनकी एक्चुअली अच्छी बातें थी बाकी सब भी अच्छी बातें कर रहे थे बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि हमने मेकर्स को खफा नहीं करना तो सारी ऊपर से बातें कर रहे थे कि कंटेस्टेंट्स के ऊपर एडी आके अंदर की बातें बता रहे थे कि पता नहीं जुनेद और उमर को टीके लगे थे कोई कि वो बहुत वीक हो गए थे बीच में उमर को भी इंजेक्शन लगा
जुनैद को भी। और वो अंदर जाके उनको अपने मतलब कि रियलिटी की बातें करते कि हमें बाहर लगता था कैमरे लगे हुए, अंदर जाके हम लोग 5 लोग बैठ के बातें करते थे। ये बातें मैं जानना चाहूँगी पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या होते थे, एक्चुअली आप क्या फील कर रहे होते। बाकी सारे ऊपर ऊपर से बातें कर रहे थे, फिर बीच में उन्होंने ना बात करते करते थोड़ा सा कहा कि फिजान को ना, फिजान बहुत चालाक है, फिजान को मैनेजमेंट भी समझाती थी। फिजान को तो लगता है मैनेजमेंट है, उन्होंने उसको बिठा के समझाया कि बेटा इस तरह से करते हैं। निदा से बुखला गई। ब्रेक पे चलते ब्रेक टाइम, ये तो मुझे ब्रेक भी नहीं लेने दे रहा। फैजान तो बहुत ही चालाक चल रहा है, मुझे भी ब्रेक पे नहीं जाने देगा ये। उसके बाद बात ही कट गई, उसके बाद उन्होंने बात ही खत्म कर दी। उसके बाद एक और टास्क खेलते खेलते उनको उन्होंने मौका ही नहीं दिया सच बातें बोलने का। बट मौका क्या देते, वो खुद ही 50 मिनट लेट आए थे। तो यहाँ पे निदा की गलती नहीं है। 50 मिनट गुजर के निदा ने अपने अगला, उन्होंने पूरे प्रॉप्स तैयार किए थे, जेल बनाया था, सब कुछ किया था, तो उन्होंने अपने नेक्स्ट टास्क पे जाना था। तो निदा कहीं ना कहीं उसमें लगी रही। और फिर सबने देखा कौन जीतेगा। और मुझे अच्छा लगा अंबर जी ने कहा कि दानिश को जीतना चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है, बट उसको कभी भी नहीं जिताएंगे। और एडी के सेम थे हमारे पास नाम के, नताशा रियल है, नताशा को जीतना चाहिए। सबका मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। नताशा जीत नहीं सकती है। एडी पेंटिंग्स भी लेके आए हुए थे सबके लिए बना के, सबका मैंने एंजॉय किया। इट वाज अ गुड शो। मिशेल बहुत रोती है, ये मैंने मतलब कि उन्होंने स्टार्ट में शुरू में बोला कि मिशेल को टिश्यू दे दो यहीं पे ना रोने लग जाए, और मिशेल बहुत टूटी हुई है। और मुझे एक्चुअली सब ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा सैड थी कि घर से निकलने के बाद ना मैं जितनी देर डिप्रेशन रहा कि मैं घर में थी, अब मैं बाहर किस तरह हूँ। तो मुझे एक्चुअली सबके लिए फील हुआ क्योंकि कराची में कहीं ना कहीं सब बहुत काम करते हैं, सब मतलब मोस्टली लोग शिफ्ट हुए हुए हैं जिनकी फैमिलीज उस सिटी में नहीं होती हैं, तो सब बड़े अकेले रहते हैं। तो घर में घर वाली वाइफ 15 लोग इकट्ठे रहे, 15 नहीं 14 लोग थे, 13-14 लोग थे, इकट्ठे रह रहे हैं रोज दिन रात, सब बातें शादी करना, तो बहुत लोनली फील करते हो। जैसे मुझे लगा मिशेल अकेली रहती हैं, तो इतनी सैड थी उनको एक्चुअली जाके डिप्रेशन वगैरह, और ज़ैनब भी आई थिंक अकेली हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो मुझे एक्चुअली सैड फील हो रहा था कि सब घर में सारे लोग थे, वाहिद जो कह रहे थे हम वापस जाना चाहते हैं। एक बंदा, अंबर जी कहती मैंने जाना है, डी कहता मैंने जाना, ज़ैनब कहती मैंने, मिशेल मैंने, राना कहता मैंने, सब ने बोला कि हम वापस घर में जाना चाहते हैं। और मतलब क्यूट से था सारा के इंटरेक्शन के, एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मेरा भी दिल किया कि अब तमाशा में जाओ कि सब इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक इट हेट इट गेम जैसी भी एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस अपना होता है। खैर अब आगे हम बात करेंगे अगले वीक की, अगले हमारे शोज में, अम्मा टीवी में व्हाट्स द 411, और नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी होगी आखिरी एपिसोड तमाशा के तमाशे की। आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कौन लग रहा शो जीतेगा, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। थोड़ा छोटा था, कुछ खास ज्यादा बातें करने को नहीं थी। #फीडबैक कॉर्नर, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें तमाशा के तमाशे।